माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल वृंदा क्लासेस में फिर से बहुत बहुत वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल को एंजॉय कर रहे हैं, कुछ चैनल में अच्छा सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इस चैनल का क्या कर सकें, बेनिफिट ले सकें। तो चलिए आज की क्लास हम सभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 10 ऑफ एक्सरसाइज 10.2। ठीक है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, देखो इसमें क्या कहा गया है, इसमें हमें सबसे पहले एक सर्किल बनाना है और क्या बनानी है, टू टेंजेंट्स बनानी। ठीक है, देखो सर्किल बनाना, सर्किल के बाहर क्या ले लिया, कोई पॉइंट ले लिया, उससे क्या बनाई हमने, टू टेंजेंट्स बनाई। इसका नाम रख दिया P, इसका नाम रख दिया Q और सेंटर ले लिया सर्किल का O। ठीक है, अब क्या कहा गया है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्किल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में, इसमें कहा गया है, मान लो अगर हम कोई सर्किल बनाते हैं, ठीक है, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लें, उस बाहर वाले जो पॉइंट है उससे क्या हो, टू टेंजेंट्स गुजरती हो। ठीक है, तो ये जो टू टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, ये एंगल एक्चुअल में क्या होगा, अगर हम इन दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या करें, ज्वाइन कर दें। देखो इसे सेंटर से ज्वाइन करना है। ठीक है, दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो ये बताना है ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल से क्या होगा, हमारे पास सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल्स किन्हें कहते हैं, जिन एंगल्स का जो सम होता है कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर आप इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के और भी क्वेश्चंस विजिट करना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास को विजिट करना चाहते हैं, तो इस पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं। पहले सॉल्यूशन समझ लेते हैं कैसे करेंगे। देखो हमारे पास ये वाला एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये दोनों ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो सर्किल की रेडियस होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होकर गुजरती है, एक्चुअल में क्या होती है, वो टेंजेंट्स पे परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस फैक्ट का यूज कर लेंगे, ये जो APOQ है क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के दोनों एंगल्स का सम कितना होता है, हमारे पास चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब देखो इन दोनों का सम 180 हो गया, तो इन दोनों का सम अपने आप कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी है। तो गिवन हमारे पास क्या है, गिवन है लेट AP एंड AQ are two tangents of a circle with center O। ठीक है, फिर आता है टू प्रूव। ठीक है, हमें क्या प्रूफ करना है कि इस वाले एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या है, आपस में सप्लीमेंट्री एंगल है। या फिर दूसरे वर्ड्स में कहें, जैसे हमारी क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है, क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, है ना। मान लो इसे हम x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। ठीक है, कि x प्लस वाई को हमें दिखाना है, उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। टू प्रूव x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर लिखो एंगल PAQ प्लस एंगल QOP इक्वल टू दिखाना है 180 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ क्या होगा, देखो हमारे पास क्या होगी, जो OP होगी, OP परपेंडिकुलर होगी किस पे, AP पे। ठीक है, OP
OP परपेंडिकुलर AP एंड OQ परपेंडिकुलर ऑन AQ। क्यों होगी? क्योंकि जो एक्चुअल में सर्किल की रेडियस होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से होके गुजरती है, वो एक्चुअल में क्या होती है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। ठीक है। और जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होती है उनके बीच में कितना एंगल होता है हमारे पास? 190 डिग्री होता है। तो एंगल कौन सा हमारे पास? एंगल OPA प्लस इक्वल टू, इसलिए क्या होगा हमारे पास? एंगल OPA एंड OQA, एंगल OQA की वैल्यू होगी 90 डिग्री। ठीक है। इसका रीजन लिखेंगे रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब क्या करेंगे? क्वाड्रिलेटरल लेंगे APOQ। ठीक है। इन क्वाड्रिलेटरल OPA, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है हमारे पास? 360 डिग्री होता है। तो कौन सा? एंगल OPA प्लस एंगल PAQ प्लस OPA AQO, एंगल AQO प्लस एंगल QOP इक्वल टू 360। ठीक है। इसमें हम लिखेंगे बिकॉज सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है। ये आप खुद लिख लेना। ठीक है। देखो एंगल OPA दिया है 90 डिग्री प्लस एंगल PAQ प्लस एंगल AQO की वैल्यू है 90 डिग्री। ठीक है। OPA की वैल्यू भी है 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल QOP इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल PAQ प्लस एंगल QOP इक्वल टू कितना होगा? 360 डिग्री। देखो इन दोनों को सम करके कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 90 प्लस 90 हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री दोनों कैसा आएगा? प्लस का आएगा। ठीक है। यहाँ आएगा प्लस का 180 डिग्री। ठीक है। अब 180 डिग्री इधर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस। ठीक है। प्लस जब दूसरी साइड जाता है तो कैसा हो जाता है? माइनस। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा? एंगल PAQ प्लस एंगल QOP इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। PAQ ये वाला एंगल और QOP, ठीक है, 180 डिग्री। या फिर इसे लिख सकते हैं x, PAQ x प्लस QOP y, x प्लस y 180 डिग्री। ठीक है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। और हमें यही तो प्रूव करना था कि जो दोनों टेंजेंट्स के बीच में एंगल होगा वो किसके सप्लीमेंट्री होगा? जब हम दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो जो एंगल बनेगा उसके सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है। यही तो चीज़ हमें प्रूव करनी थी। क्वेश्चन 11। ठीक है। देखो, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। ठीक है। इसे देखो, पहले क्वेश्चन को समझने से पहले क्या समझो? पैरेललोग्राम और रोम्बस समझो। देखो, टू टाइप के क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ABCD। ठीक है। ABCD। ठीक है। देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें समझना चाहिए पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। पैरेललोग्राम उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की साइड्स, अपोजिट साइड्स इक्वल हो और कैसी हो? पैरेलल। मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल, AB किसके इक्वल? DC के इक्वल। एंड देखो, पैरेललोग्राम बना है पैरेलल शब्द से ना, है ना? पैरेलल।
अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। ऐसे इसमें ये वाला भी अपोजिट साइड्स, दोनों जो पेयर होंगे अपोजिट साइड्स के पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो। ये इसके पैरेलल हो और इक्वल हो, ये इसके पैरेलल हो और इक्वल हो। और जो अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल ए एंगल सी के इक्वल, एंगल बी एंगल डी के, ठीक है। अपोजिट एंगल्स इक्वल हो और अपोजिट साइड्स इक्वल हो एंड पैरेलल हो। और रोम्बस किसे कहते हैं? रोम्बस उसे कहते हैं जिसकी चारों साइड्स इक्वल हो। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। एंड क्या हो हमारे पास? आमने सामने के एंगल्स, ये वाला एंगल इसके इक्वल एंड ये वाला एंगल इसके इक्वल। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछा है प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्किल इज ए रोम्बस। अगर हमने क्या ले लिया? ये पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या कर रहा है? इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब इस सर्किल के चारों ओर बना हुआ है, या फिर क्या कह सकते हैं, सर्किल को मतलब एक तरह से कवर कर रहा है, ठीक है। अब हमें ये बताना है ये पैरेललोग्राम क्या होगा हमारे पास? रोम्बस होगा। देखो इसमें लिखा है सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो ये बात अंडरस्टूड है। ये जो है सर्किल, इसकी जो एजेस हैं ये सर्किल के एक एक पॉइंट पे जो है टच कर रही है, ठीक है। ये वाली एज इस एक पॉइंट पे टच करेगी, इसे नाम दे दिया ए। ये वाली भी इस पे टच करेगी, इसे नेम दे दिया बी। ये वाली इस पॉइंट पे टच करेगी, इसे सी। और ये वाली इस पॉइंट पे टच करेगी, इसे नेम दे दिया डी। तो एक्चुअल में क्या है? ये जो लाइंस हैं पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, एक्चुअल में क्या है? इस सर्किल की टेंजेंट्स हैं। क्यों है? टेंजेंट्स किसे कहते हैं? ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल एक पॉइंट पे टच करे वो टेंजेंट हो जाती है। देखो पी क्यू सर्किल को केवल एक पॉइंट ए पे टच कर रही है तो पी क्यू टेंजेंट है। क्यू आर सर्किल को केवल एक पॉइंट बी पे टच कर रही है तो क्यू आर भी टेंजेंट है। आर एस सर्किल को केवल एक पॉइंट सी पे टच कर दिया तो वो भी टेंजेंट है। एस पी सर्किल को केवल डी पॉइंट पे टच कर दिया तो वो भी क्या है? टेंजेंट है, ठीक है। अब आते हैं हम जो है देखो प्रूफ। देखो अभी समझते हैं कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, ये हमें एक पैरेललोग्राम दिया गया है पी क्यू आर एस। जब पैरेललोग्राम दिया गया है हमें यही तो प्रूफ करना है। देखो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है? पैरेललोग्राम में तो आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें इन चारों साइड्स को इक्वल दिखाना है। आमने सामने की साइड्स तो इक्वल है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। देखो पी क्यू किसकी इक्वल है? एस आर के। और एस पी किसके इक्वल है? आर क्यू के। अब हमें इन चारों को इक्वल दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे? इसमें इस थ्योरम का यूज करेंगे। देखो अगर हम क्या करते हैं, सर्किल के बाहर कोई पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट से क्या करते हैं, जब दो टेंजेंट्स बनाते हैं तो उन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ जो है इक्वल होती है। देखो ये बाहर पी पॉइंट है, ठीक है। इस सर्किल पे एक तो पी क्यू टेंजेंट है, एक पी एस टेंजेंट है, ठीक है। तो पी क्यू टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी? पी ए होगी। टेंजेंट की लेंथ कैसे निकलती है हमारे पास? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और जो आउटसाइड पॉइंट है उसे ज्वाइन करके जो डिस्टेंस आती है वो टेंजेंट की लेंथ होती है, ठीक है। पी ए और पी डी। इसी तरह जो पी एस टेंजेंट है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? पी डी हो जाएगी, है ना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और आउटसाइड पॉइंट को ज्वाइन करके जो लेंथ आती है वो क्या होती है हमारे पास? टेंजेंट की लेंथ होती है। और जब हम क्या करते हैं, कोई आउटसाइड पॉइंट लेते हैं, दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, पी ए इक्वल टू पी डी होगी। इसी तरह क्यू आउटसाइड पॉइंट है, क्यू पी और क्यू आर क्या है? टेंजेंट्स हैं, तो क्यू ए और क्यू बी इक्वल होगी। इसी तरह आर के कोरस्पॉन्डिंग होगा, आर बी और आर सी इक्वल होगी। एस के कोरस्पॉन्डिंग होगा, एस सी और एच डी इक्वल होगी। इस इक्वालिटी का यूज करके चारों को ऐड कर लेंगे, हमारे पास रिजल्ट जो है प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो लिखते हैं गिवन लेट लेट दिया है हमें पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, ठीक है। सर्कमस्क्राइब द सर्किल, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमें? पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस,
ठीक है, अब लिखते हैं प्रूफ। देखो देखो पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो अपोजिट साइड्स इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ठीक है, पैरेलल का तो यहाँ हमें यूज नहीं होगा, तो इक्वलिटी का यूज कर दो। देखो पी क्यू इक्वल टू किसके होगा, एस आर के, एंड क्या होगा पी एस, पी एस किसके इक्वल होगी, क्यू आर। ठीक है, इसका रिजल्ट होगा अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब उस थ्योरम का यूज कर लेंगे। देखो पी क्यू और पी एस क्या है, देखो ये हमारे पास क्या बना है, सर्किल बना है। ये है पॉइंट पी। ठीक है, ठीक है। देखो पी क्यू और पी एस क्या है, एक्चुअल में इस सर्किल की टेंजेंट्स है। क्यों है, क्योंकि सर्किल को दोनों जो है केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, पी क्यू पी एस सर्किल की टेंजेंट्स है, और पी क्या है, आउटसाइड कोई पॉइंट है। और जब कोई भी हमें आउटसाइड सर्किल के आउटसाइड कोई पॉइंट मिलता है, उसके कोरोस्पोंडिंग जब हमें दो टेंजेंट्स मिलती हैं, तो उन टेंजेंट्स की लेंथ जो है इक्वल होती है। ठीक है, तो इस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, ये पी ए, है ना। टेंजेंट की लेंथ होती है टेंजेंट का वो हिस्सा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और आउटसाइड पॉइंट के बीच का। ठीक है, इस टेंजेंट की लेंथ पी ए होगी, इस वाली टेंजेंट की लेंथ पी डी होगी। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, पी ए इक्वल टू पी डी, पी ए इक्वल टू पी डी। ठीक है बच्चों, अब इसी तरह देखो क्यू बाहर एक पॉइंट है, और एक तो क्यू पी मिल रही है टेंजेंट, एक क्या मिल रही है, क्यू बार मिल रही है। ठीक है, तो इस क्यू से होकर जो दोनों टेंजेंट जाएंगी उनकी लेंथ इक्वल होगी। तो एक तो लेंथ क्यू ए मिल गई, एक लेंथ मिल गई क्यू बी। ठीक है हमारे पास, तो क्यू ए इक्वल टू क्यू। ठीक है, इसी तरह आर आउटसाइड पॉइंट है, आर क्यू टेंजेंट होगी और आर एस टेंजेंट होगी। आर क्यू टेंजेंट की लेंथ आर बी होगी, और आर एस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, आर सी होगी, है ना। तो हमें आर सी किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, आर बी। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, देखो एस पी और एस आर दो टेंजेंट्स हैं, तो एस सी एस आर टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, और एस टी एस पी टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी, है ना। तो एक्चुअल में क्या होगा हमारे पास, एस सी इक्वल टू किसके होगा, एस टी। ठीक है, इन सब का रीजन होएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम outside a point to the circle are equal। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड करो। देखो पी ए प्लस क्यू ए प्लस आर सी प्लस एस सी इक्वल टू किसके होगा, पी डी प्लस क्यू बी प्लस आर बी और प्लस एस। ठीक है, देखो पी ए प्लस क्यू ए, पी ए प्लस क्यू ए कितना हो गया, पी क्यू हो गया, पी क्यू प्लस आर सी प्लस एस सी कितना हो गया, आर सी प्लस एस सी कितना हो गया, आर एस हो गया, आर एस इक्वल टू किसके हो गया, पी डी। देखो पी डी प्लस, एक तो पी डी ले लिया और एक एस टी ले लिया, पी डी प्लस एस टी, पी डी प्लस एस टी, पी डी और एस टी किसके इक्वल हो गया, पी एस के इक्वल हो गया। ठीक है, पी एस प्लस देखो क्यू बी और आर बी, क्यू बी और आर बी, क्यू बी और आर बी किसके इक्वल हो गया, क्यू आर के, तो यहाँ लिख लिया क्यू आर। ठीक है, देखो देखो पी क्यू किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल है, पी क्यू एक्चुअल में एस आर के इक्वल है ना, पैरेललोग्राम्स के अपोजिट साइड है। अब देखो यहाँ आर एस लिखा है, पी क्यू
किसके इक्वल है, एस आर के इक्वल है, या फिर क्या लिख सकते हो दूसरे, एस आर को क्या लिख सकते हो, आर एस लिख सकते हो, है ना। पी क्यू किसके इक्वल है, आर एस, आर एस, पी क्यू एस आर के इक्वल है, एस आर लिखो या आर एस लिखो एक ही बात है ना, एस आर लिखो या आर एस, यहाँ पे आर एस का यूज हो रहा है ना, तो आर एस लिखो, आर एस प्लस आर एस किसके इक्वल है, देखो यहाँ पे है पी एस, पी एस किसके इक्वल है, क्यू आर, ठीक है, देखो पी एस इक्वल है क्यू आर के, ठीक है, तो पी एस की जगह क्या लिख लो, क्यू आर, क्यू आर प्लस क्यू आर, टू आर एस इक्वल टू टू क्यू आर की हो जाएगा, ठीक है, टू आर एस इक्वल टू टू क्यू आर, टू से टू कैंसिल, आर एस इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। देखो क्वाड्रिलेटरल क्या था हमारे पास, ये था ना क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस, ठीक है। देखो आर एस किसके इक्वल आई है, क्यू आर के इक्वल आई है, लेकिन आप ध्यान से देखो ये जो आर एस थी साइड, ये इसके इक्वल तो थी, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड से आर एस किसके इक्वल थी, क्यू पी के इक्वल थी, तो क्यू पी इक्वल टू आर एस, और आर एस किसके इक्वल आई है, क्यू आर की, और क्यू आर एक्चुअल किसके इक्वल थी, पी एस के इक्वल थी, इक्वल टू पी एस, ये इसके इक्वल थी और ये इसके इक्वल थी, एक्चुअल में क्या हो गया, रोम्बस की चारों साइड से, पैरेललोग्राम की चारों साइड से एक दूसरे के इक्वल होगी। अब जब देखो क्यू पी इक्वल टू किसके होगी, आर एस के, है ना, और आर एस किसके इक्वल होगी हमारे पास, क्यू आर के, और क्यू आर किसके इक्वल होगी, पी एस के, रोम्बस की चारों साइड इक्वल होगी, जब रोम्बस की चारों साइड, पैरेललोग्राम की चारों साइड इक्वल होगी, तो पी क्यू आर एस क्या हो गया हमारे पास, एक रोम्बस हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसलिए पी क्यू आर एस कीजिए हमारे पास क्या आ गया, रोम्बस, ठीक है। जिस पैरेललोग्राम की चारों साइड्स इक्वल हो जाती हैं वो क्या हो जाता है हमारे पास, रोम्बस हो जाता है। क्वेश्चन 12, ठीक है, ए ट्रायंगल एबीसी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ठीक है, हमें क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है, सर्किल की रेडियस है 4 सेंटीमीटर, मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और एक क्या है हमारे पास, ट्रायंगल है जो इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्किल की बाउंड्री को कवर कर रहा है, सर्किल की बाउंड्री के चारों ओर बना हुआ है, ठीक है, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contacts D are of length 8 centimeter and 6 centimeter, ठीक है। अब हमें क्या दी गई है, सेगमेंट दिए गए हैं BD और DC, ठीक है। देखो ये जो है हमारे पास, जब ये ट्रायंगल इस सर्किल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ट्रायंगल जो है सर्किल को 3 पॉइंट्स पे टच कर रहा है, एक तो ये वाला पॉइंट D, एक ये वाला पॉइंट, एक है ये वाला पॉइंट, इसे मान लिया P, इसे मान लिया Q, ठीक है, और हमें लाइन सेगमेंट्स दिए हैं, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइन सेगमेंट्स दिए हैं, एक तो BD की वैल्यू दी है 8 सेंटीमीटर, और एक दिया है CD दिया है 6 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा है फाइंड द साइड्स AB एंड AC, अब हमें AB और AC की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो BC तो पता है, BC कितनी हो जाएगी, 6 + 8 = 14, है ना, ट्रायंगल की बाकी दो साइड्स हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसे देखो क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो P को Q से ज्वाइन कर दो, P को O से ज्वाइन कर दो और Q को O से ज्वाइन कर दो, ठीक है। देखो PO और QO क्या हो जाएंगे हमारे पास, रेडियस हो जाएंगी, रेडियस तो सर्किल की सारी इक्वल होती है, सब 4 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। एक्चुअल में क्या करेंगे, ये वाला जो हम क्वेश्चन है मतलब ट्रायंगल का क्या लेंगे, एरिया फाइंड करेंगे, है ना, एक तो मतलब दो तरीके से एरिया फाइंड करेंगे, एक तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, √√S × S - A S - B × S - C, ठीक है, वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एक वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। 3 इसमें क्या बनेंगे, एक्चुअल में हमारे पास जो है ट्राइंगल्स बनेंगे, तो ट्राइंगल्स के जो है हम दो फॉर्मूले लगा के इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, एक्चुअल में जो है सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो इसे पहले लिखेंगे गिवन,
लिखेंगे लेट ट्राइंगल ABC circumscribe a circle with center तो AC, CB और BA एक्चुअल में क्या है, इस सर्किल को एक एक पॉइंट पे टच कर रही है ना। AC सर्किल को केवल पॉइंट Q पे टच कर रही है, CB केवल सर्किल को पॉइंट D पे टच कर रही है और BA जो है सर्किल को केवल एक पॉइंट P पे जो है टच कर रही है। ठीक है, एक्चुअल में AC, CB और BA एक्चुअल में क्या है, सर्किल की टेंजेंट्स है ना। और जब सर्किल की टेंजेंट्स होती है, देखो देखो C पॉइंट है, ये जो सर्किल है एक्चुअल में हमारा, इसके बाहर जो है C पॉइंट है, यह सर्किल, इसके बाहर है C पॉइंट। एक तो ये है हमारे पास टेंजेंट, ये है D पॉइंट, एक है ये टेंजेंट, ये है Q। ठीक है बच्चों, एक ये टेंजेंट है C पॉइंट से CB और एक है CA। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होगी, CD और CQ इन टेंजेंट्स की लेंथ हो जाएगी। टेंजेंट की लेंथ कैसे होती है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और आउटसाइड जो पॉइंट होता है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है टेंजेंट की लेंथ होती है ना। और जो टेंजेंट की लेंथ होती है, दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है आउटसाइड पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग इक्वल होती है। देखो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, है ना। ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी, ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, एक्चुअल में हमारे पास क्या होगा, देखो यहाँ से प्रूफ लिखेंगे हम, QC इक्वल टू किसके हो जाएगा, CD के। और क्या होगा हमारे पास, BD इक्वल टू BP के। जैसे अभी भी आपको C पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग बताया है, ऐसे B पॉइंट की कोरस्पॉन्डिंग होगा। देखो BC और BA क्या है, टेंजेंट्स हैं, क्योंकि सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर टच कर रही है। तो BD और BP क्या होंगी, इन टेंजेंट्स की लेंथ हो जाएगी। तो ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारे पास 8 हो जाएगी। ठीक है, ठीक है बच्चों। देखो BD किसके इक्वल हो जाएगी, BP के इक्वल हो जाएगी। इसी तरह AB तो सर्किल के बाहर एक पॉइंट है ना, आउटसाइड पॉइंट है। तो AB और AC एक्चुअल में क्या होंगी हमारे पास, सर्किल की टेंजेंट होगी। और AB इस टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी AB की, और AQ इस AC टेंजेंट की लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो AP इक्वल टू AQ होगी, ठीक है। देखो इन्हें इस तरह लिख लेते हैं, CQ किसके इक्वल होगी, CD के, और BD किसके इक्वल होगी, BP के, BD इक्वल टू BP। और क्या होगा हमारे पास, एंड AP इक्वल टू AQ, ठीक है। इसका रीजन हो जाएगा लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखो अब देखो अभी हमें AP और AQ की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या लिख लो, इसको भी x लिख लो। जब AP x है तो AQ भी क्या होगी, x। अब क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन इस तरह से सोल्व करना है। ये जो ट्रायंगल है ACB है ना, इसे क्या करेंगे हम, जो है इसका दो तरीके से क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। उन दोनों को इक्वल रख देंगे। जब एरिया को इक्वल रखेंगे तो हमें x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ठीक है, देखो अब लिखेंगे इन ट्रायंगल कौन सा, ACB, ट्रायंगल ACB में। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका क्या निकालो, S निकालो, स्मॉल s किसे बोलते हैं, S बोलते हैं जो ट्रायंगल का हाफ पेरीमीटर होता है, मतलब A प्लस B प्लस C बाय। ठीक है बच्चों, A डिनोट करता है, ABC जो है स्मॉल ABC ट्रायंगल्स की तीनों साइड को बिलोंग करती है। तो देखो कितना आ जाएगा, x प्लस 6, पहली साइड है x प्लस 6, दूसरी है 6 प्लस 8 मतलब 14 प्लस 14, और तीसरी कितनी है 8 प्लस x बाय 2। अब देखो इसे सोल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस 28 बाय 2,
मतलब कितना आ जाएगा, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस 14 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा x प्लस 14। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। एरिया कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एसीबी। ट्राइंगल एसीबी का एरिया कितना होता है, बाय हीरोज फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इसे पुट कर दो, बस कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू, इसे यहाँ कर रही हूँ मैं सोल्व, रूट कितना आ जाएगा, एस की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 14, इसमें से क्या माइनस करेंगे, देखो मैं सोल्व कर रही हूँ, रूट कितना आ जाएगा, रूट एस की वैल्यू है एक्स प्लस 14, ठीक है। देखो एस माइनस ए की वैल्यू कितनी आएगी, एस माइनस ए, एस है एक्स प्लस 14 और माइनस ए की वैल्यू कितनी है, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, एक्स प्लस 14। देखो जब माइनस ब्रैकेट के बाहर होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं, जो प्लस का होता है माइनस का हो जाता है, माइनस का है प्लस का हो जाता है। एक्स के बाहर, एक्स देखो एक्स पे कोई साइन नहीं लगा हुआ है, तो कैसे समझा जाएगा, प्लस, यहाँ आएगा प्लस एक्स, माइनस प्लस कैसे हो जाएगा, माइनस का, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई होती है, होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस एक्स। इसी तरह माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई, जब माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, माइनस, माइनस की प्लस में मल्टीप्लाई आएगा माइनस, एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 14 में से 6 गए 8, तो एस माइनस ए की वैल्यू आएगी 8। इसी तरह एस माइनस बी की वैल्यू, एस माइनस बी, देखो एस माइनस बी की वैल्यू, एस कितना है एक्स प्लस 14 और माइनस बी की वैल्यू तो 6 प्लस 8 14 है, तो प्लस 14 से माइनस 14 कैंसिल, कितना आएगा एक्स, एक्स आ जाएगा इंटू कितना आएगा, अब है एस माइनस सी, एस माइनस सी, एस कितना है एक्स प्लस 14 और माइनस सी की वैल्यू कितनी है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स, जैसे यहाँ पे बताया है वैसे ही करना है, ठीक है। एक्स प्लस 14 माइनस 8 माइनस एक्स, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल, 14 में से 8 गए 6 मल्टीप्लाई 6, ठीक है। ट्राइंगल एसी, ठीक है, ये एरिया मिल गया। अब इस ट्राइंगल एसीबी का क्या करेंगे, दूसरे मेथड से जो है एरिया फाइंड करेंगे। देखो दूसरे मेथड से कैसे करेंगे, देखो क्या करेंगे, पहले ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास ओ को ए से ज्वाइन कर दो, ए को सी से ज्वाइन, ओ को, जो हमारे पास पॉइंट ओ था उसे क्या करो, ए बी सी तीनों से ज्वाइन कर दो, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट है ओ, ठीक है। तो देखो हमें 3 ट्राइंगल मिल रहे हैं, ठीक है। देखो एक तो ट्राइंगल मिल गया हमारे पास ये वाला, एक तो ट्राइंगल मिल गया, देखो ये है ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है बच्चों, ये है ट्राइंगल ए ओ सी, ठीक है। इसे कैसे कर सकते हैं, इसे उल्टा करके लिख सकते हैं, देखो यहाँ हो गया ए, ये है सी और ये है पॉइंट ओ, ये है ओ, ये है पॉइंट क्यू, ओ को क्यू से ज्वाइन कर, ठीक है। देखो एक कंसेप्ट और समझेंगे यहाँ पे, देखो ये जो एसी है ना, एसी जो लाइन है एक्चुअल में, देखो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्किल, ठीक है। ये है ए, ये है ए बी और सी, ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट क्यू, ये है डी और ये है ई,
ठीक है बच्चों। देखो AC, CB और BA एक्चुअल में क्या है, ट्राइंगल की टेंजेंट्स है, अभी भी आपको बताया है ना, क्योंकि तीनों जो है ट्राइंगल्स को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है ना। अब देखो O को Q से ज्वाइन करा, O को Q से ज्वाइन कर दिया, और हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है हमारे पास, जब हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस मिलती है, ये जो OQ रेडियस है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से मिल रही है, AC जो है जो टेंजेंट है ट्राइंगल के किस पॉइंट से कांटेक्ट कर रही है, सर्किल पे किस पॉइंट से कांटेक्ट कर रही है, AC टेंजेंट और सर्किल पे के बीच में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, क्यों है ना, जो OQ है एक्चुअल में वो रेडियस है जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलके मिली है, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बनती है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, तो एक्चुअल में ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल होगा 90 डिग्री। इसी तरह OD है ना, देखो BCA क्या है, टेंजेंट है, और ये जो OD रेडियस है ना, OD रेडियस है वो क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से बनी है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस बनती है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, तो ये वाला एंगल में 90, ये भी 90 है ना, और इसी तरह O को P से ज्वाइन करा, तो ये भी 90, ये भी 90, जो OP रेडियस होगी AB टेंजेंट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, तो ये भी 90, ये भी 90, ठीक है बच्चों। तो ये देखो इसकी बात करो, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये जो एंगल है देखो इसी तरह तो बना हुआ है ट्राइंगल, ट्राइंगल देखो AOC, AOC इसी तरह तो बना हुआ है, ये पॉइंट है बीच में क्यों, तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है, तो ये वाला एंगल 90 हो गया, इसे पलट दिया तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का क्या निकालो, एरिया निकालो, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, OAC, या लिखो AOC, 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 इस ट्राइंगल का जो एरिया होता है, किसी भी ट्राइंगल के एरिया का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो 1/2 इंटू बेस कितना है, बेस AC है, बेस कितना है, AC है, इस वाले ट्राइंगल का बेस AC है, AC की वैल्यू कितनी है, x + 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हम लिख लेते हैं 1/2 इंटू x + 6, और अब आती है बात हाइट की, है ना, हाइट की बात आती है, देखो ट्राइंगल की हाइट क्या होती है, ये जो डिस्टेंस होगी ये ट्राइंगल की हाइट होगी, जब हम क्या, देखो ये जो है ये ट्राइंगल का वर्टेक्स है ना, वर्टेक्स से जो बेस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो ट्राइंगल की हाइट होती है, ठीक है। देखो ये जो वर्टेक्स है, किसी भी वर्टेक्स से क्या करो, ट्राइंगल के, इसे बेस माना ना, AC को बेस माना, बेस किसी को भी मान लो, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है, किसी भी वो भी क्या बनो, बेस मान लो किसी भी साइड को, तो उस साइड के सामने जो वर्टेक्स होगा वो होगा, वर्टेक्स होगा, उससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो ट्राइंगल की हाइट कहलाएगी, इसे बेस मानना, तो इसके सामने जो वर्टेक्स O है, O से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो हाइट होगी। अब देखो क्योंकि ये 90 डिग्री है, इसका मतलब OQ AC पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो ये जो OQ डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, ट्राइंगल की हाइट होगी। देखो OQ कितना है, ये सारी रेडियस ही तो है, रेडियस कितनी दी थी हमें, 4 सेंटीमीटर दी थी, ये 4 ही तो है, इसकी वैल्यू कितनी है, 4 है, 4 है, ठीक है, तो 1/2 x इंटू 4 कितनी हो जाएगी, 2 × 4, तो कितना आएगा, 2 इंटू x + 6, ठीक है, 2 इंटू x + 6 हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC, ठीक है, यहाँ पे ट्राइंगल लिख देते हैं, ट्राइंगल AOC। इसी तरह एरिया ऑफ OCB है ना, देखो OCB, OCB ये है 4, ये 6, ये है 8, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OCB कितना होगा, देखो OCB का ट्राइंगल OCB, देखो AOC या लिखो COB, 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 COB इक्वल टू
देखो इसे सोल्व करके दिखा रही हूँ, फिर डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे। 1/2 इंटू बेस, बेस कितना है, बेस कितना है 6 + 8 14, और मल्टीप्लाई हाइट कितनी है, ओडी हाइट है, ठीक है, बताने की जरूरत तो नहीं है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, तो 4 है हाइट, 2 भुजा 4, तो 14 भुजा 28, तो कितना आएगा 28। अब इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, देखो एक तो निकाल लिया AOC, फिर निकाला COB, फिर निकाला BOA, BOA, देखो ये है BOA, ये है B, ये है O, ये है A, ये है पॉइंट, ये है 4, ये है X, ये है 8, है ना। इसे पलट के लिख दो, पलट के कैसे करेंगे, इस तरह कर दो, ये है O, ये है B और ये है A, ये है P, ये है 8, ये है X, ठीक है बच्चों। तो BOA ट्राइंगल BOA, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है BOA का, BOA का बेस कितना है 8 + x, ठीक है 8 + x, और मल्टीप्लाई हाइट तो सबकी 4 ही है ना, सबकी हाइट कितनी है 4 है, सबकी हाइट 4 है, 4 तो कितना हो जाएगा 2 भुजा 4, मतलब 2 इंटू 8 + x। देखो कंबाइंड ट्रायंगल था ABC, बीच में था पॉइंट O, ठीक है, बीच में है पॉइंट O, ठीक है। अब देखो इसका भी एरिया निकल गया, इसका भी निकल गया, इसका भी निकल गया, तो अगर पूरे का एरिया निकालना है तीनों एरियाज को सम कर दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा ACB इक्वल टू कितना होगा, इसका एरिया ट्राइंगल AOC का एरिया, है ना। देखो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप कैसे लिखोगे, एक लाइन लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BO, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, तो कितना आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 6, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल COB कितना है 28 प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA कितना है हमारे पास 2 इंटू 8 + 6, 8 + x, सबको ऐड कर दो कितना आएगा, देखो अपने आप कैलकुलेशन करना, देखो यहाँ कितना आएगा 2 की x मल्टीप्लाई 2x + 6 × 12 + 28 + 2 8 = 16 + 2x कितना आएगा 4x प्लस कितना आएगा यहाँ पे 56, ठीक है 4x + 56, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 4x + 56, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं 4 कॉमन ले लो x + 40, 4 इंटू x + 40, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ठीक है। अब देखो एक तो एरिया ट्राइंगल का ये निकला था, एक ट्राइंगल का एरिया ये निकला, ठीक है, इन दोनों को इक्वल रख दो, क्या आ जाएगा रूट x + 14 इंटू 8 इंटू x इंटू 6 इक्वल टू 4 इंटू x + 40, ठीक है। आप कैसे लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, मतलब लाइन यहाँ पे नहीं लिखनी है लाइन, ठीक है, दोनों का एरिया इक्वल हो गया। देखो ये है इक्वेशन 1, ये है सेकंड, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक।
अब क्या करो, आप एक लाइन लिखोगे टेकिंग द स्क्वायर बोथ साइड्स, रूट को हटाना है ना, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, फिर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। देखो यहाँ स्क्वायर लेंगे, यहाँ स्क्वायर लेंगे। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखो स्क्वायर से रूट तब कैंसिल होता है जब रूट जो है स्क्वायर रूट पूरी टर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल एक टर्म में हो और बाकी की टर्म ऐसी हो तब रूट करा और स्क्वायर कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए, पूरी टर्म में होना चाहिए। रूट से स्क्वायर कैंसिल, एक्स प्लस 14 इंटू 8 इंटू एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी। देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये दोनों साइड बच जाएगा। देखो एक तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, एक हो जाएगा एक्स प्लस 14 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा, देखो x प्लस 14 एक यहाँ है, यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे डायरेक्ट काट कर दो, एक पावर कम हो जाएगा। या फिर कैसे कर सकते हैं, देखो x प्लस 14 यहाँ मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। जब पावर 2 है, एक पावर डिवाइड होगी तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से एक बन गया 1, पावर 1 बच जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो 4 से कैंसिल करो, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, या 8 2 जा 16 डायरेक्ट करो, 8 2 जा 16, यहाँ बचेगा 2 और 2 3 जा 6, तो 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14, इसे x पे धर लिया हो, 3x माइनस एक्स इक्वल टू 14, 2x इक्वल टू 14, या फिर x की वैल्यू आएगी 14/2, x की वैल्यू आएगी 7। ठीक है, अब देखो यहाँ तक हम पहुंच गए, x की वैल्यू 7 आ गई, यहाँ पुट कर दो 7, पुट नहीं करना है, एग्जाम में पुट नहीं करना है। देखो AC की वैल्यू पता है, AC की वैल्यू कितनी आएगी, x प्लस 6, AC इक्वल टू 7, x वैल्यू 7 आई है, 7 प्लस 6 कितनी आएगी 30। इसी तरह हमें निकालनी थी AB कितनी है, ठीक है, AB कितनी है x प्लस 8, AB कितनी होएगी 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 50। देखो सारी यूनिट्स सेंटीमीटर में दी है तो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसमें यही पूछा था कि जो दो साइड्स हैं, बाकी की दो साइड्स हैं ट्रायंगल की, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू कितनी आएगी, AC आ जाएगी 30 और AB आ जाएगी 50। तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, देखो प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल समकन स्काई पे सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, हमें क्या दिया गया है, एक सर्किल दिया गया है ना। देखो हमें क्या दिया गया है, क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। मान लिया PQRS एक क्वाड्रिलेटरल है, वो सर्किल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब सर्किल की बाउंड्री के चारों ओर बना हुआ है। अब सर्कमस्क्राइब करने का क्या मतलब होता है कि जो एवरी साइड है सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर दिया। मान लो ये A हो गया, ये पॉइंट B हो गया, ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट हो गया D। ठीक है हमारे पास, और क्या कहा गया है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्किल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, मान लिया सर्किल का सेंटर क्या है, O है, ये है सेंटर O। तो ये बताना है कि अगर हम अपोजिट साइड्स की बात करें, क्वाड्रिलेटरल की आमने सामने की साइड्स की बात करें, ठीक है, देखो जैसे ये ज्वाइन कर दिया, अपोजिट साइड्स को हमने सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ये बताना है कि ये जो अपोजिट साइड्स होंगी ये क्या करेंगी, सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या करेंगी, हमारे पास क्रिएट करेंगी। ठीक है, देखो ये है अपोजिट साइड PQ, एक अपोजिट साइड है SR। PQ और SR से दो एंगल्स बन रहे हैं सेंटर पे, एक तो ये बन रहा है, ये सेंटर हो गया हमारा O, ये हो गया सेंटर, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो हमें बताना है ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा, है ना। एंगल एक तो POQ प्लस एंगल कौन सा SOR 180 डिग्री होगा, और
एक ये वाली साइड है पी एस और ये साइड है क्यू आर, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमें जो है इसमें प्रूफ करनी है। तो देखो इसे कैसे प्रूफ करेंगे, इसे पॉइंट है हमारे पास ओ है, ओ को पहले ए से, ओ को बी से, ओ को सी से और ओ को डी से, ओ को सभी पॉइंट्स हमें हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, देखो इन्हें नेम कर देंगे, रीनेम, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 8 एंगल्स बनेंगे। एक्चुअल में क्या करेंगे, पहले हम प्रूफ कर देंगे एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा। देखो ये जो दोनों ट्राइंगल्स होंगे एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे, ट्राइंगल पी ए ओ और ट्राइंगल पी डी ओ, ये जो सेंटर है ओ से डिनोट कर रखा है, मतलब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए नहीं लिखा हुआ है। एंगल पी ए ओ और एंगल पी डी ओ एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल 1 एंगल 8 के इक्वल होगा। इसी तरह सिमिलरली एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 7 एंगल 6 के इक्वल होगा। जब इस तरह से एंगल्स इक्वल होंगे तो एक्चुअल में क्या होगा, ये जो हमारे पास रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रूफ करना था ना एंगल पी ओ क्यू एक्चुअल में क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल एस ओ आर कौन सा है, एंगल 6 और एंगल 5, एस ओ आर है एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी ओ एस कौन सा है, एंगल 7 प्लस एंगल 8 है ना, पी ओ एस है एंगल 8 प्लस एंगल 7। देखो पी ओ एस पहले 8 आ रहा है ना, 8 प्लस, यहाँ भी पहले एंगल एस ओ आर में पहले 6 आ रहा है, एंगल 6 प्लस एंगल 5 और प्लस एंगल क्यू ओ आर में क्या आ रहा है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 आ रहा है ना, एंगल 3 प्लस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज एक्चुअल में हम प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या लिखेंगे, लेट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस circumscribe the circle with center ठीक है, देखो गिवन के बाद आता है टू प्रूव, जो चीज प्रूफ करनी है। देखो मैंने यहाँ समझाई आपको लिखने के लिए, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन आप ये चीज यहाँ लिखेंगे टू प्रूव एग्जाम में, ये चीज आएगी इसके बाद जस्ट, ठीक है, इसमें आएगी टू प्रूव, उसके बाद लिखेंगे प्रूफ। ठीक है बच्चों, देखो प्रूफ कैसे करेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, देखो ये जो बीच में पॉइंट है ये ओ है, ठीक है, देखो ट्राइंगल लेंगे हम जो है पी ए ओ और ट्राइंगल ओ डी पी, इन ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल हमारा ओ ए पी ओ डी, ट्राइंगल ओ ए पी और ट्राइंगल ओ डी। ठीक है बच्चों, देखो ध्यान से समझना, ये वाली साइड तो कॉमन है ओपी, ओपी ये वाली साइड इसमें भी और इसमें भी है ना, ओपी इक्वल टू ओपी कॉमन। ठीक है, और क्या है, देखो ओ ए और ओ डी। ठीक है बच्चों, देखो ये हमारे पास क्या बन रहा है, सर्किल बन रहा है, ये है ओ, ये है ओ, ये ए है और
और ये है डी। ठीक है, ओ ए और ओ डी एक्चुअल में क्या है, सर्किल की रेडियस है, और जो सर्किल की रेडियस होती है सभी इक्वल होती हैं, तो ओ ए इक्वल टू ओ डी, रेडियस ऑफ सर्किल। और क्या होगा, देखो तीसरा कंसेप्ट ध्यान से समझेंगे। ये है पॉइंट पी, इसे आगे बढ़ा दिया, ये विल बी क्या, इसी तरह ये विल बी, ये है पॉइंट। ठीक है, देखो सर्किल के बाहर एक पॉइंट दिया है पी, पी से हमें दो टेंजेंट्स मिल रही है, एक पी क्यू और पी एस। टेंजेंट्स क्यों है, क्योंकि पी क्यू और पी एस सर्किल को एक पॉइंट पे टच कर रही है। पी क्यू सर्किल को केवल एक पॉइंट ए पे टच कर रही है, पी एस सर्किल को केवल एक पॉइंट डी पे टच कर रही है, तो पी क्यू और पी एस सर्किल की टेंजेंट है। और अगर हम आउटसाइड कोई पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट बनाते हैं तो जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है ना। देखो पी क्यू की लेंथ, टेंजेंट पी क्यू की लेंथ कितनी होगी, पी ए होगी, है ना। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है और जो आउटसाइड पॉइंट होता है उसके बीच की लेंथ टेंजेंट की लेंथ होती है। इसी तरह पी एस टेंजेंट की लेंथ कितनी होगी, पी डी होगी, और जब कोई आउटसाइड पॉइंट होता है उसके कोरोस्पोंडिंग जो दोनों टेंजेंट्स मिलती है उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो एक्चुअल में क्या होगा, पी ए इक्वल टू पी डी हो जाएगा, पी ए इक्वल टू पी डी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, देखो ये वाली साइड इसके इक्वल, और कौन सी, ओ ए इक्वल टू ओ डी, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, है ना। देखो ओ डी पी, ये जो दूसरे वाला है ये तो ये वाला है, और ये वाला है ये वाला है। ठीक है बच्चों, ओपी ये वाली साइड, ओ ए साइड किसके इक्वल, ओ डी के इक्वल, पी ए साइड पी डी के इक्वल, और ओ बी कॉमन। तो ये जो तीनों दोनों ट्राइंगल्स हैं इनमें तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल है। और जब कोई दो ट्राइंगल्स ऐसे होते हैं जिनकी तीनों कोरस्पोंडिंग साइड्स इक्वल होती हैं वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ डी, ये कौन से रूल से, साइड 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 रूल्स। देखो सिमिलैरिटी का ध्यान रखना है, ओ ए को कोरस्पोंडिंग मिली है ओ डी, ओ ए फर्स्ट सेकंड पे ओ ए, फर्स्ट सेकंड पे ओ डी। ठीक है, सिमिलैरिटी का ध्यान रखना है, ओ ए के कोरस्पोंडिंग मिली है ओ डी। ठीक है, लिखने में ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो जब ये एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, है ना। तो एक्चुअल में ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, है ना। कौन सा एंगल, कौन सा है हमारे पास, एंगल पी ओ डी, इसके इक्वल होगा एंगल पी ओ ए के, एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल पी ओ डी। देखो ये 1 2 3 1 2 3, देखो ध्यान रखना है 3 1 2, तो यहाँ भी 3 1 2, तभी तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा लिखने का ध्यान रखना है, जिस हिसाब से लिखा जाएगा ना उस हिसाब से एंगल इक्वल होंगे। देखो फर्स्ट पोजीशन पे ओ है, यहाँ फर्स्ट पोजीशन पे ओ है, तो एंगल ओ एंगल ओ के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल पी के इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह, ठीक है, एंगल पी ओ ए किसके इक्वल होगा, एंगल पी ओ डी के, पी ओ डी के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब एंगल 1, एंगल पी ओ ए है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 के हो गया, पी ओ डी है एंगल 8। ठीक है, ये वाला एंगल 1 है और ये है एंगल 8। ठीक है, इसी तरह आप सिमिलरली लिख सकते हैं, इसी तरह सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, देखो जैसे ये दोनों लिए हैं ना ट्राइंगल्स, एक ये लिया एक ये लिया, इसी तरह एक ये ले लो ट्राइंगल ए ओ क्यू और ले लो ट्राइंगल बी ओ क्यू। ठीक है, तो इसमें एक ये ले लो एक ये ले लो, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। ठीक है, ये किस में आएगा, इन ट्राइंगल कौन सा, क्यू ओ ए एंड ट्राइंगल कौन सा, क्यू ओ बी। ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल हो जाएगा और एंगल
एंगल 7 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, एंगल 4 एंगल 5 के किस में इक्वल होगा? 4 इक्वल टू 5, ये होगा इन ट्राइंगल आर ओ बी एंड ट्राइंगल आर ओ सी, और ये वाला होगा ट्राइंगल 7 6 एस ओ सी एंड ट्राइंगल एस ओ डी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है? देखो अभी बताया था, अगर मान लो कोई पॉइंट है, उस पॉइंट के चारों ओर कितना एंगल बनता है हमारे पास? 360। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, एक्चुअल में कितना होगा हमारे पास? 360 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब देखो पहले ये चीज प्रूफ करनी है, क्या क्या चाहिए? 1 2 6 5 चाहिए, 1 2 6 5 चाहिए ना। 1 को ऐसे लिखा, 1 2 6 5 चाहिए, 8 तो नहीं चाहिए? 8 किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है, 8 की जगह 1 रख दो। 1 2 2 चाहिए, 3 तो नहीं चाहिए? 3 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। 4 तो नहीं चाहिए? 4 किसके इक्वल है? 5 के इक्वल है। 5 और 6 तो चाहिए, 6 लिख दिया। 7 किसके इक्वल है? 6 के इक्वल है, 7 की जगह 6 लिख दिया, इक्वल टू 360। ठीक है, देखो एंगल 1 भी 2 टाइम आ रहा है, एंगल 2 भी 2 टाइम आ रहा है, एंगल 5 भी 2 टाइम आ रहा है, एंगल 6 भी 2 टाइम आ रहा है। तो क्या करेंगे हम जो है, देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 इंटू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, आप अगली लाइन में लिखेंगे, मैं वो कर रही हूँ डायरेक्ट। आप अगली लाइन लिखेंगे एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 इक्वल टू 360/2 लिखेंगे। ठीक है, और उसे कट करके आएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये 2 जब उधर जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 6 आएगा 180 डिग्री। अब क्या करेंगे? देखो ये थी हमारे पास इक्वेशन, 1 2 5 और 6 की जगह लिख दो 180 डिग्री, लिख देंगे यहाँ 180 डिग्री। फ्रॉम लिखो, फ्रॉम फर्स्ट, ये फर्स्ट है ना, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखेंगे? एंगल 1 2 और 5 6 की जगह लिख दो 180 डिग्री। देखो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, और 1 2 5 6 की जगह लिख देंगे 180 डिग्री, इक्वल टू कितना है? 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो कितना आ जाएगा? 180, इधर प्लस का उधर जाके माइनस का, आप नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। मैं डायरेक्ट कर दूँ, चलो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू कितना होगा? 360 माइनस 180। 360 में से 180 का माइनस करेंगे 180। ठीक है, अब क्या करो? अब और स्टैंडर्ड तरीके से लिख लो। देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना है? एंगल पी ओ क्यू, इसे लिखेंगे यहाँ पे, इसे क्या लिखेंगे? एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल पी ओ क्यू प्लस 5 प्लस 6, 5 प्लस 6 क्या है? आर ओ एस, एंगल आर ओ एस इक्वल टू 180। ठीक है, पी ओ क्यू प्लस आर ओ एस 180 डिग्री आ गया। इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 4, 3 प्लस 4 कितना है? क्यू ओ आर, एंगल की वैल्यू कितनी आएगी? एंगल क्यू ओ आर प्लस 7 प्लस 8 कितना है? 7 और 8 एस ओ पी, एंगल एस ओ पी 180। ठीक है, तो यही चीज तो हमें प्रूफ करनी थी। देखो क्या हो रहा है, देखो एंगल पी ओ क्यू ये वाला हो गया, और एंगल आर ओ एस ये हो गया। देखो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। इसका मतलब क्या है? ये जो अपोजिट साइड्स है पी क्यू और आर एस, दोनों जो है सेंटर पे, सर्किल के सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल बना रही है। इसी तरह एंगल क्यू ओ आर है ये वाला, ये, और एंगल एस ओ पी है ये, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या है?
QR और PS सेंटर पे जो है सप्लीमेंट्री एंगल जो है बना रही है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें जो है प्रूफ करनी थी। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। इस तरह जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने जो है आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई हो, प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।